30 दिन 30 स्वमान दिन 5वां। अपने मन को अंदर सुलझा दिया तो बाहर सब कुछ सुलझ जाएगा। तो आज का हमारा स्वमान मन को हील करने के लिए है। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। मुझे अपने खुशी के लिए किसी को नहीं बदलना है। मैं खुद का स्वीकार करती हूँ। मैं दूसरों का स्वीकार करती हूँ। मैं परिस्थिति का स्वीकार करती हूँ। I accept myself as I am. I accept everyone as they are. I accept everything as it is. I don't need to change anyone for my happiness. Acceptance, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पावर है और उतनी ही महत्वपूर्ण है। सुनने में थोड़ी मुश्किल लगती है। क्या ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है और होना भी चाहिए। हम सब में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो समझ है, सिर्फ उसे याद दिलाना है। स्वीकार करना मतलब क्या? जो भी हो रहा है, क्या उसे सहन करना है? कोई कैसे भी बर्ताव करे, कितनी भी गलतियां करे, उसे चुपचाप बिना कुछ कहे स्वीकार करना है? जो हो रहा है उसे इग्नोर करना है? बिल्कुल नहीं। एक उदाहरण लेते हैं। मानो एक छोटा बच्चा है। खेलते समय झगड़ा लड़ाई हो जाती है। रोते हुए माँ के पास आता है। पहला ऑप्शन, माँ अपने काम में बहुत व्यतीत है। देखती है बच्चे के हाथ से खून बह रहा है, घबराती है, गुस्सा हो जाती है। पहले अपना गुस्सा अपने बेटे पे निकालती है, उसे डांटती है, एक हल्का सा चांटा भी मारती है। हमेशा लड़ाई करते हो, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? ठीक से खेल नहीं पाते? मुझे क्या दूसरा काम नहीं है? ऐसे डांटती है। फिर उसका जख्म साफ करती है, उसे दवा पट्टी लगाती है। बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा है, पहले से घबराया है, दर्द में था। माँ ने डांटा और दर्द में चला गया। उसके मन ने इंस्ट्रक्शंस लेना बंद कर दिया, सिकुड़ सा गया। वो अब मानसिक शारीरिक दोनों से घायल हो गया। वो माँ की बात समझने की, मानने की स्थिति में नहीं है। दूसरा ऑप्शन, माँ ने देखा, उसने पहले खुद को संभाला, बेटे को बड़े प्यार से पास लिया, उसकी आंखें पोंछी, फिर उसका जख्म धो के दवा पट्टी लगाई, बेटे को कुछ खाने को दिया, उससे बातें की। जब बेटा थोड़ा स्थिर हो गया, नॉर्मल हो गया, उसको प्यार से समझाया, बेटे लड़ाई करनी बुरी बात है वगैरह। दोनों ऑप्शन में फ़र्क। पहले ऑप्शन में माँ ने स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट किया। बेटे के मन की स्थिति लो थी। उसकी मन की क्षमता को माँ ने अस्वीकार करके और भी नीचे गिराया। अब उस बच्चे में कुछ भी सहन करने की क्षमता नहीं थी। उसकी मन की शक्ति बिल्कुल कम हो गई। वो माँ की बात मान नहीं सकता। ऑप्शन 2 में माँ ने पहले स्वीकार किया, बेटे को, उसके दर्द को, उसके बर्ताव को, उसकी परिस्थिति को, सबको स्वीकार किया। माँ ने देखा उसके मन की स्थिति कमज़ोर है, प्यार से उसके मन की स्थिति को स्टेबल होने दिया, उसकी स्थिति को ऊपर लाया और फिर उसके परिवर्तन के लिए उसे समझाया, उसे इंस्ट्रक्शंस दे दी। ऑप्शन 2 में बच्चा माँ की बात मानेगा, उसमें परिवर्तन होगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। बस यही हमें अपने मन से करना है। दर्द जख्म अंदरूनी भी हो सकती है, मन पर चोट हो सकती है। मन भी तो बच्चा है। हमसे पास्ट में या प्रेजेंट में कुछ गलती हो गई है, हमारे किसी पुराने संस्कार के वश या उस समय हमारे समझ के अनुसार, हमारे क्षमता के अनुसार, बाह्य परिस्थिति के अनुसार हमने वो निर्णय लिया, हमें वो सही लगा और हमने वो किया। उस समय मन की स्थिति कमज़ोर होने के कारण हम दूसरा ऑप्शन नहीं देख पाए।
हम गिल्ट में चले जाते हैं। बात हो गई, अब हमें उसका स्वीकार करना है। वैसे भी जो हो गया है उसे हम बदल नहीं सकते। फिर उसकी वजह से और दुखी और गिल्ट में जाना, खुद को कोसना, जिनकी वजह से हुआ उनको कोसना, उन लोगों को कोसना, उन परिस्थिति को कोसना, ये सही नहीं है। हम और लो फील करते हैं। तो अब इस स्थिति में खुद को परिवर्तन कैसे करेंगे? खुद को बेहतर कैसे बनाएंगे? खुद में बदलाव कैसे लाएंगे? तो स्वीकार करके, जो हो गया उसको एक्सेप्ट करना, खुद को एक्सेप्ट करना, मन से खुद से प्यार से बातें करना, उसको समझाना, गिल्ट से बाहर निकालना। मन जब लो फील करता है तो वो कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर सकता। उसकी स्थिति को ऊपर लाना है, फिर बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस देना है, उसके बारे में सोचना है। जो हो गया सो होना था, मेरा कार्मिक अकाउंट था, शायद क्लोज हो गया। आज से मैं उसका और ध्यान रखूँगा, मेरे बर्ताव में परिवर्तन लाऊंगा, मेरे मन को स्टेबल रखूँगा। मैं शक्ति हूँ, मेरे विचार मेरे नियंत्रण में है। इस तरह से मन को समझाना है, उससे बातें करना है। यही फॉर्मूला हमें दूसरों के साथ भी इस्तेमाल करना है। हमारे रिश्तेदार, हमारे कलीग्स, साथीदार, हमारे पड़ोसी, हमारे संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति, हम चाहते हुए वो हमारी बात माने, हमारे अनुसार चले। क्योंकि हमें लगता है सामने वाला अगर मेरी बात मानेगा तो वो सही है, राइट है। अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो वो रॉन्ग है। हम कहते हैं इनकी वजह से मैं दुखी हूँ, मैं दर्द में हूँ, ये बदल जाए तो बस मेरी प्रॉब्लम खत्म। ये ऐसा बर्ताव करते हैं इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। हमारे सबके पास मन में एक लिस्ट है ऐसे लोगों की, उनके नाम है जिन्हें हम चेंज करना चाहते हैं, उनका कोई संस्कार चेंज करना चाहते हैं। आपके मन में जाके देखिए, आपके वो नाम दिखेंगे। पति चाहता है पत्नी बदले, पत्नी चाहती है पति बदले, माँ बाप चाहते हैं बच्चे बदले, बच्चे चाहते हैं माँ बाप बदले, मालिक चाहता है मजदूर बदले, मजदूर चाहता है मालिक बदले, पड़ोसी चाहता है दूसरा पड़ोसी बदले। हमें लगता है जब लोग बदल जाएंगे तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, सहज हो जाएगी, हम कितने खुश रहेंगे। हमें लगता है इन लोगों से हम परेशान हैं, डिस्टर्ब है, इरिटेट होते हैं। मतलब हम ब्लेम गेम में चले जाते हैं। हमारी खुशी, हमारा कंट्रोल दूसरों के हाथ में देते हैं। हमें ये बात पक्की समझनी है, सामने वाला तब तक नहीं बदलेगा जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। हम भी तो तब तक नहीं बदल पाएंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे। और वो भी तभी बदलेगा जब उसको लगता है वो गलत है। मानो दो लोग आमने सामने बैठे हैं, दोनों के बीच में 6 नंबर पड़ा हुआ है। एक कहेगा 6 है, दूसरा कहेगा 9 है। दोनों अपनी जगह सही है। जब दोनों ने अपनी जगह बदल ली और देखा तो पता चला दूसरा भी सही है। इसीलिए हमारा स्वमान है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, खुद को स्वीकार करना, दूसरों को स्वीकार करना, परिस्थिति को स्वीकार करना। जब हम स्वीकार करते हैं तो हम ऐसा क्यों, ये क्यों, मेरे साथ ही क्यों, इस मोड में नहीं जाते। जितना हम हर एक व्यक्ति को, खुद को रिजेक्ट करेंगे, हमेशा सवाल पूछते रहेंगे, उतनी हमारी मानसिक ऊर्जा, शक्ति ड्रेन होती जाएगी।
व्यर्थ बातों में ऊर्जा खर्च हो जाएगी, खुशी गायब होती जाएगी और हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। इसलिए खुद को कहना है, मुझे अपनी खुशी के लिए किसी को नहीं बदलना है। मेरी खुशी बाह्य चीज़ों पर निर्भर नहीं है। कभी अचानक सिचुएशन आते हैं, बाह्य परिस्थिति भी बदल जाती है। मानो किसी जगह टाइम से पहुंचना है और ट्रैफिक में आप अटक गए या फ्लाइट डिले हो गई। आज मेहमान आने वाले हैं और काम करने वाली मौसी घर बैठ गई। ऑफिस में इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है और लैपटॉप बंद पड़ गया। अचानक बारिश चालू हो गई। किसी अपने ने अचानक शरीर छोड़ दिया। अकस्मात कुछ भी हो सकता है। ऐसे कई सारे सिचुएशंस आएंगे। अगर हर सिचुएशन में क्या, क्यों ऐसे ही करते रहेंगे, अशांत रहेंगे, दूसरों को जिम्मेवार ठहराते रहेंगे, तो मन की शक्ति और घटती जाएगी और उस सिचुएशन में बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, सोच पाएंगे। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। शांत रहना, एक्सेप्ट करना और फिर सॉल्यूशन ढूंढना। अगर ट्रैफिक में फंसे हैं तो गाड़ी में म्यूज़िक एंजॉय करो, काम ख़त्म करो। फ्लाइट डिले है तो बाकी कामें ख़त्म करो। हमारे पास सब कुछ सॉल्यूशंस है, हमें सब कुछ पता है, सिर्फ याद दिलाने की ज़रूरत है। इसलिए पहले से मन को तैयार करके रखना है, स्वमान से भरपूर रखना है, बार बार दोहराना है। मुझे अपनी खुशी के लिए किसी को नहीं बदलना है। मैं खुद को, दूसरों को और परिस्थिति का स्वीकार करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।